हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो पिछली कक्षा में हमने क्या देखा। मंत्रा क्या है, कैकेयी के रानीवास में आकर कहती है कि तुम इतने सुकून से कैसे रह सकती हो, तुम्हारे पीछे क्या है। यहाँ पर दशरथ महाराज क्या है, षड्यंत्र रचा है, राम को क्या है राज्याभिषेक हो रहा है बोलकर वो कहती है। लेकिन कैकेयी कहती इसमें षड्यंत्र की कौन सी बात है, राजा बनने का तो हक किसका होता है, ज्येष्ठ पुत्र का ही होता है। राम के बाद क्या है, भरत ही राजा बनेंगे, इसमें षड्यंत्र की कौन सी बात है बोलकर क्या है कैकेयी कहती है। तो चलिए इस पर क्या है मंत्रा क्या कहती है, हम आज की कक्षा में देखते हैं। मंत्रा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ, उसके लिए वह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। क्या है, मंत्रा क्या है, इतना फटकारने पर भी क्या है, कैकेयी फटकारने पर भी उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके लिए क्या है, ये राजा दशरथ का षड्यंत्र ही था। तो फिर क्या कहती हो, कैकेयी के क्या है पलंग पर जाकर क्या है बैठ जाती है, निकट, उसके निकट यानी कि पास जाकर बैठती है। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम। कैकेयी के पास क्या है, वो निकट जाकर बैठती है उस पर। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो। किसने कहा यह वाक्य, यह वाक्य मंत्रा ने क्या है कैकेयी से कहती कि तुम बहुत भोली हो रानी, और उसने तुम बहुत भोली हो, नादान हो, नादान हो, तुम तो कुछ समझती हो नहीं, तुम कितनी नादान हो, तुम्हें आसन संकट नहीं दिखता, जितना संकट आया हो तुम्हें नहीं दिखता है क्या बोलकर कहती है। कौन कहती है, मंत्रा कहती है, किसे, कैकेयी से। और दुख की जगह प्रसन्नता होती है क्या बोलकर वो कहती है, तुम्हें दुख होना चाहिए लेकिन तुम्हें क्या है बहुत खुश हो रही हो बोलकर वो कहती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा, इस बुद्धि पर क्या है किसी को भी तरस आ जाएगा। समझो रानी, थोड़ा तो तुम समझो क्या होने वाला है। तुम्हारे बेटे का क्या है, यहाँ पर राज्याभिषेक नहीं हो रहा है, यहाँ पर राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तुम कितनी भोली हो, ना समझो बोलकर मंत्रा क्या है कहती है, कितनी भोली हो बोलकर वो कहती है। राम तुम्हें किसी को भी तरस आ जाएगा, समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्य की दासी बन जाओगी। देखो रानी, कौन, देखो कैकेयी, अगर राम राजा बनेगा तो क्या है, कौशल्य की तुम क्या है दासी बन जाओगी बोलकर वो कहती है। भरत राम के दास हो जाएंगे, भरत क्या है राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा, तुम्हारा पुत्र भरत नहीं होगा। अगर अब दशरथ का बेटा हो गया, अब दशरथ के बाद क्या है, कौन बन गए राजा, राम बन गए, तो राम के बाद क्या है उसका बेटा क्या है राजा बनेगा, ना कि तुम्हारा बेटा राजा बनेगा बोलकर वो उसे समझाती है। और अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी, राम को राजा मिला तो वे भरत को देश से निकाला देंगे। तो राम क्या है राजा बनेगी तो क्या है वो अयोध्या देश से क्या से निकाल दिए जाएंगे बोलकर वो कहती है। वे भरत क्या है देश के निकाल दिए जाएंगे, वे भरत को दंड देंगे, वे क्या है भरत को क्या है दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी, तुम भरत की रक्षा करो, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। तुम कोई ऐसा उपाय करो, जैसे कि कौन सा उपाय, राम को क्या है जंगल भेज दिया जाए और भरत को क्या है राजगद्दी, यानी कि अयोध्या का राजा कौन बनेगा, अगले भरत बनेगा। तुम ऐसा कोई उपाय करो रानी, तुम सोचो, कुछ सोचो बोलकर क्या है वो कहती है। कौन कहती है, मंत्रा क्या है दशरथ महाराज के खिलाफ, राम के खिलाफ अनपटी बातें क्या है उसके मन में, उसके दिमाग में क्या है वो भरती है। कैकेयी पर मंत्रा की बातों का असर होने लगा। जो क्या है मंत्रा जो बातें कर रही थी ना, वो बातें क्या है कैकेयी के दिमाग पर असर होने लगा था। उनका सिर चकरा गया, उनका सिर क्या है चकरा गया, किसका सिर, कैकेयी का सिर। वह पलंग से उठी तो पाँव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया।
प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली और मंत्रा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी थी। जो जो बातें मंत्रा ने कही थी ना, वो सभी बातें क्या है उसको अब सच लगने लगी थी। और तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंत्रा से कहा। तो वो उठ खड़ी होकर पूछती कि अब तुम्हें बताओ मंत्रा मैं क्या करूं बोलकर वो पूछती है। किससे पूछती है? मंत्रा से पूछती है। मंत्रा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे, है ना? जब तुम्हें क्या है, तुमने उनका कोई काम किया था तब क्या है, तुम्हें क्या है महाराजा दशरथ क्या है तुम्हें 2 वरदान दिए थे। उस बातों को तुम याद करो। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। तुम क्या कहो? 2 वरदान मांगो जो तुमने अब चाहिए, और उसे कहो कि तुम उनका वचन पालन करने के लिए तुम दशरथ महाराज से कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। तो मंत्रा क्या है, अब उसका षड्यंत्र क्या है वो समझाने लगी। अब क्या करो, तुम्हारे पास 2 वरदान है। एक वरदान में क्या पूछना है, भरत को क्या है राजगद्दी मिले, यानी कि भरत का क्या है राज्याभिषेक हो। और दूसरा वरदान क्या है, राम क्या है 14 वर्ष यानी कि 14 साल 14 ईयर्स क्या है वो वनवास जाए, यानी कि जंगल में जाकर रहे बोलकर वो क्या पूछने के लिए क्या है मंत्रा कैकेयी से कहती है। कैकेयी का चेहरा तमतमाया। कैकेयी का चेहरा क्या है, तमतमाया हुआ था। उन्हें मंत्रा की बात ठीक लगी। तो हाँ, ये तो सही है, मेरा बेटा अब राजा बनेगा बोलकर वो सोचने लगी थी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था। किसके मन में? कैकेयी के मन। यह बात दशरथ से कैसे कहें, मैं कैसे पूछूं उनसे बोलकर उनके मन में एक प्रश्न था। उन्हें रानीवास बुलाए। किसको रानीवास बुलाए? दशरथ को रानीवास बुलवाए या प्रतीक्षा करे। मंत्रा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। तो मंत्रा कहती है, तुम क्या करो, मैले कपड़े पहन कर क्या है कोप भवन यानी कि यहाँ पर एक कमरा रहता है जहाँ पर क्रोध होकर बैठते हैं ना, वहाँ पर तुम चली जाओ बोलकर वो कहती है। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। तुम क्या है कोप होकर क्या है गुस्सा होकर क्या है कोप भवन में जाकर बैठ जाओ। महाराज दशरथ क्या है वहाँ पर आएंगे और तुम्हें से वो बहुत प्यार करते क्योंकि तुम उनकी बहुत प्रिय रानी हो। तुम्हारा दुख वो नहीं देख पाएंगे। तभी क्या है सही समय देखकर क्या है तुम उन्हें क्या है पिछली बात याद कराओ। कौन सी पिछली बात याद कराना चाहिए? 2 वचन के 2 जो वरदान देने वाले थे, उसी 2 वरदान को तुम मांग लेना बोलकर क्या है यहाँ पर मंत्रा किसे कहती है? रानी कैकेयी से कहती है। तो उस पर क्या है कौन? रानी कैकेयी कहती है, मैं ऐसा ही करूँगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी बोलकर क्या है रानी कैकेयी कहती है। मंत्रा का लक्ष्य पूरा हो गया था। जो ठान कर आई थी क्या है उसका लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। फिर जाते समय कह कर जाती कि तुम राम को जाते समय क्या है 14 वर्ष का ही वनवास पूछना चाहिए, उससे कम नहीं होना बोलकर वो कहती है। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। अगर राम क्या है 14 वर्ष क्या है जंगल चले जाएंगे तो क्या है तब तक क्या है भरत क्या है पूरा राजकाज सभी संभाल लेंगे, उन्हें सभी पता चल जाएगा, तुम उससे कम नहीं मांगना बोलकर वो कहती है। जब तक राम लौटेंगे लोग क्या है उन्हें भूल चुके होंगे। किसे भूल चुके होंगे? राम को। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है बोलकर क्या है मंत्रा कहती है। रानी कैकेयी कोप भवन चली और
चली गई, मंत्रा रनिवास से निकल गई। तो वहाँ से क्या है, रानी कैकेयी क्या कहती करती है, कोप चली जाती है और मंत्रा के यहाँ पर रनिवास से निकल कर वो इधर चली जाती है। तो बच्चों, अगली कक्षा में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।